अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल चने की दाल और कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू के तो बहुत ही फ़ायदे हैं और कद्दू खाना सुन्नत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद हुआ करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एक बड़ा कप चने की दाल का मैंने 45 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अब इसी पानी समेत हमने प्रेशर कुकर में इसको बॉयल कर लेना है। इसमें 1 लीटर पानी आपने और शामिल कर देना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट का प्रेशर इनफ होगा। इसमें प्रेशर लगाने से पहले आपने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का या घी का लाजमी डालना है ताकि पानी उछल के बाहर ना आए। इसके बाद देखें जी, हमारी दाल गल चुकी है। बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं गलानी क्योंकि हमने कद्दू में भी इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि टेस्ट इसके अंदर अच्छे से जा सके। अब जी हमने एक कढ़ाई ले लिया है। इसमें आपने 1 बड़ा कप चाय का कुकिंग ऑयल का डाल देना है। आप चाहे तो इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने 2 मीडियम स्लाइसेस में कटी हुई प्याज डाल देनी है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि दाल कद्दू में जो ढाबा स्टाइल की दाल होती है उसके अंदर प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता है, बस इसको हमने सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट होने तक का इसका हम वेट करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। इस तरीके से अगर आप दाल कद्दू बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही झटपट से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस ये हमारे प्याज ऑलमोस्ट हो चुके हैं सॉफ्ट। आप देखें कलर इसका चेंज नहीं हुआ है लेकिन सॉफ्ट हो गए हैं। फिर इसमें हमने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। 2 से 3 मिनट तक इसको भी हम फ्राई करेंगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इसको हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद कद्दू जो मैंने काट के रखे हुए थे, वो हमने इसमें डाल देने हैं। वैसे तो हम प्रेशर कुकर में भी कद्दू को गला सकते हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मैश हो जाते हैं। कद्दू की सब्ज़ी नज़र आनी चाहिए दाल के अंदर, फिर ही आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जी 1 अदद बड़ा टमाटर ले लिया मैंने। इसको आपने दरदरा सा कर लेना है या मैश कर लें, जैसे भी ग्राइंड कर लें हल्का सा पानी डाल के। अब इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट जो कि हमने बना के रखा था। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे पिसे हुए घर के मसाले। जी तो सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से आप देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। हल्की आंच पे हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है, ऑयल छोड़ गया है। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कद्दू को अच्छी तरह से गलाना है, खड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे वो दाल जो हमने बॉयल करके रखी थी। दाल को पानी के साथ ही हमने डालना है और हल्की आँच पे इसको हमने अब 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से पकाना है। दाल और कद्दू की सब्ज़ी ना ही ज़्यादा पतली अच्छी लगती है और ना ही ज़रा गाढ़ी होनी चाहिए, बस नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब आपने अपने टेस्ट के मुताबिक देख लेना है, आप कैसी पसंद करते हैं फिर उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, अब हमें हल्की आंच पे इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसमें हमने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। 3 से 4 अदद साबुत मिर्चें डालनी है और 4-5 अदद आपने काट के सब्ज़ मिर्चें डालनी है। जी तो इस पॉइंट पे आके हमने इसमें शामिल कर देना है पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। लास्ट में इसलिए डालते हैं, पहले डालने से इसका कलर चेंज हो जाता, काली काली सी दाल हो जाती है आपकी। तो इसी चीज़ से आपकी दाल में से ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। अभी बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है, बहुत ही देखने में भी मज़ेदार सी लग रही है। हल्का सा आप ऊपर धनिया डाल दें। कोशिश करें कि धनिया हमेशा लास्ट में डालें जब आप डिश आउट कर रहे होते हैं क्योंकि धनिया फिर काला हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जी कितनी अच्छी तरी आ गई है ऊपर और बहुत ही अच्छी यमी सी लुक आ गई है इसकी। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद है जी आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।